हेलो एवरीवन, मैं पारुल, मेरा नाम है पारुल स्वामी। अगर आप कक्षा 12 के छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको हिंदी का कल एक पार्ट दे दिया था। आज मैं हिंदी के पेपर का सेकंड पार्ट बना रही हूँ आपके लिए। जो इसमें से ये ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस होते हैं, आपको यहीं से मिलेंगे। इसलिए आज मैं आपको इम्पोर्टेंट रचनाएं करवाने जा रही हूँ। तो आप सभी रचनाओं को, इन्हीं रचनाओं को पढ़ लेना और आपके एग्ज़ाम में ही यहीं से मिल जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी वीडियो और भी मिलेंगी, हर एग्ज़ाम्स की वीडियो मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कुछ जीवनी दे रखी है इधर, और इधर क्या है, हमारे लेखक है। तो आप सभी यही याद कर लेना, बस यही काम की है। जैसे पहला हमारा कलम का सिपाही रचना है, इसके लेखक कौन है? अमृत राय। सेकंड है कलम का मजदूर, इसके रचनाकार कौन है? मदन गोपाल। आवारा मसीहा, इसके लेखक है हमारे विष्णु प्रभाकर। पथ का साथी, इसके रचनाकार है महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र, इसके भी लेखक महादेवी वर्मा हैं। स्मृति की रेखाएं, इसके भी लेखक हमारे महादेवी वर्मा हैं। अगला है हमारा, अगली रचना किन्नर देश में, और एक है घुमक्कड़ शास्त्र। इन दोनों के रचनाकार है राहुल सांकृत्यान। अगला है हमारा मेरी लद्दाख यात्रा, इसके भी राइटर कौन है? राहुल सांकृत्यानन। अगला है इसमें क्या? लाल तारा, और दूसरा है मिट्टी की मूर्ति मूर्ति। इन दोनों के लेखक कौन है? रामवृक्ष वेनीपुरी। अ, अगली अगली है जीवनी, इसमें गेहूं और गुलाब, उसके लेखक कौन है? रामवृक्ष वेनीपुरी। अगली रचना मेरी कॉलेज डायरी, इसके लेखक है धीरेन्द्र वर्मा। अगली रचना है हमारी सो अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट। भारत की एकता, वासुदेव शरण अग्रवाल। कला और संस्कृति, वासुदेव शरण अग्रवाल। माता भूमि, इसके भी कौन है? हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल। अगली है हमारी क्वेश्चन, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो ये की थी श्याम सुंदर दास। और जो अगली है, सुख सागर के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। राइट, याद करने का क्या है इसमें? जैसे इसमें सुख लिखा हुआ है और इसके आंसर में भी क्या है? सुख है। तो ये कैसे याद होगी? सुख सागर के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। अष्टयाम के लेखक हैं नाभादास। गोरा बादल की कथा किसने लिखी? जटमल ने। और ये यहाँ से ही यहाँ पे है, फिर ये आगे हो जाएंगे स्टार्ट। जैसे क्या है हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विद्या की रचना है? मतलब ये क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस चीज़ की बुक है? ये आत्मकथा है, किसी चीज़ की बायोग्राफी है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। तो इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? जो जिसने एकांकी स्टार्ट की थी वे कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला है हमारा प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा है? गोदान है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां है। और अगला है इसमें प्रेम सागर के रचनाकार है लल्लू लाल। राहुल सांकृत्यानन का वास्तविक नाम क्या है? केदारनाथ पांडे। भारत भारती की रचना विद्या है काव्य। 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक है गोलकनाथ। जो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है, पिछले 5-7 सालों से मैंने उठा के लिए है। अब यही हर बार क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रही हूँ। इसमें से कुछ आ जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग में कर दिया, क्या है ये? नाटक। नाटक में मतलब ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे क्या है? नाटक है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। मुद्रा राक्षस, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दूरदशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधे अधूरे, मोहन राकेश। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है हमारा? नहुस। अंधेरी नगरी, इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जितने भी ये लिखे हुए हैं ये सारे क्या है? हमारे
नाटक है। तो हमें याद करना है, अगर पूछ लिया कि जो ये ध्रुव स्वामिनी है ये किस विद्या मतलब किस विधा से लिया गया है, तो ये क्या है, नाटक है। आगे देखिए, ये क्या आ गया हमारे यहाँ पे, उपन्यास। उपन्यास है, जितने भी हैं ये हमारे क्या है, उपन्यास है। जो सबसे पहला उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु। तो सबसे पहले उपन्यास क्या है हमारा यहाँ पे, परीक्षा गुरु। तो उपन्यास जो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, वे हैं लाला श्रीनिवास दास। तितली भी उपन्यास है, तितली के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। गुनाहों के देवता, धर्मवीर भारती। तो ये भी क्या है, उपन्यास है। अभी आ गई हमारी कहानी। कहानी ये क्या है, कफन। कफन कहानी है, इसके राइटर कौन है, प्रेमचंद्र है। वोल्गा से गंगा, ये भी क्या है, कहानी है, राहुल सांकृत्यानंद। प्रथम कहानी क्या है, इंदुमती। प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, प्रथम कहानी इंदुमती। और नमक का दारोगा, इसके राइटर कौन है, प्रेमचंद्र। ऐसे ही आगे है इसमें, चलो देखते हैं क्या है। आगे आते हैं निबंध। जैसे इसे क्या कहते हैं, ये है हमारे निबंध। तो निबंध पहले क्या दे दिया यहाँ पे देखें, दीप जले शंख बजे। तो ये क्या है, हमारा निबंध है। इसके राइटर कौन है, कन्हैया लाल मिश्र। चिंतामणि भी क्या है, निबंध है। इसके राइटर है महादेवी वर्मा। अशोक के फूल तुम्हारी बुक से लिया गया है, और इसके जो राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, ये भी क्या है, निबंध है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इसमें घूमने वाले है, जिसमें जैसे घुमक्कड़ वगैरह आ जावे तो वे क्या है, राहुल सांकृत्यानंद है। गेहूं और गुलाब, ये रामवृक्ष वेनीपुरी है। ये सारे क्या है, हमारे निबंध है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो ये हमारा अशोक के फूल है, निम्न में से क्या है, निबंध, काव्य या फिर उपन्यास, कहानी। तो इसमें से क्या है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, निबंध है। आगे कुछ थोड़ी में रचनाएं दी गई है। मैं क्या है, क्या भूलूं ये क्या याद करूं, जो आत्मकथा है, ये क्या है, एक आत्मकथा है। और ये किसने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन ने। जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं वही कौन है, हमारे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, क्या भूलूं क्या याद करूं। नेक्स्ट है भूले बिसरे चेहरे, ये किसने लिखे हैं, कन्हैया लाल मिश्र। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, राहुल सांकृत्यानंद। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा जो यात्रा से रिलेटेड है, वे सब कौन है, उनका राइटर राहुल है। ठीक है जी, जितने भी हमारे इससे यात्रा से रिलेटेड है, घुमक्कड़, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, मेरी तिब्बत यात्रा, तो ये सब क्या है, हमारे राहुल है इनके राइटर। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद है। घुमक्कड़ शास्त्र देखिए वो आ गया फिर से, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है, राहुल सांकृत्यानंद है। मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन है, बाबू गुलाब राय। ये तो थी पहली गद्य से, अब स्टार्ट होती है पद से। जो पद की रचनाएं हैं वे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ कवि है, एक तरफ क्या है, काव्य। तो देखते हैं कवि जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की ये चारों रचनाएं हमें याद करनी है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, आंसू, कमायनी, लहर और झरना, ये जयशंकर प्रसाद की है, चारों इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा की है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा। यामा और निहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है, मतलब किस काल में लिखी गई थी विनय पत्रिका, आधुनिक काल में लिखी गई थी। हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग, स्वर्ण काल कहा जाता है, मतलब जो हिंदी साहित्य है उसमें किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, भक्ति काल को। आदिकाल का अन्य नाम क्या है, आदिकाल का अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल। सूफी काव्य धारा के कवि कौन है, जायसी, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, तुलसीदास। तो विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, तुलसीदास। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लगभग 10 में से 8 क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने ये ना पिछले 5-7 सालों से रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं, वहीं से उठाए हैं, यहाँ आपके पेपर सोल्व किए हैं। अगला क्या है हमारे इसमें, पपीहो की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है, सुमित्रा नंदन पंत। मतलब कि एक पैराग्राफ से लिया गया है, एक जैसे श्लोक होता है वहां से ली गई है ये पंक्ति। तो ये किसने लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है। इस मंजरी मतलब कि रस मंजरी, रस मंजरी के रचनाकार कौन है, नंददास है। रामधारी सिंह दिनकर को
किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जो रामधारी सिंह दिनकर जी है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, और वो किस रचना के लिए मिला है? उन्हें उर्वशी के लिए मिला है। अष्टछाप के कवियों का संबंध किस शाखा से है? मतलब जो अष्टछाप के कवि है वे किस शाखा से रिलेटेड है? वह कृष्ण भक्ति शाखा से। पृथ्वीराज रासो, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है ये किसकी है? चंद्र बरदाई की है। और अगला है परमाल रासो, किसकी रचना है? जगनीक की है। अमीर खुसरो कवि है किस काल के? आदिकाल के कवि है। और यहाँ पे आया हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना क्या है? श्रावकाचार है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य, महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। ठीक है जी, यहाँ पे सब प्रथम महाकाव्य भी और हिंदी का आदि काव्य भी किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल रीतिकाल है। मतलब किस रचना काल में ये जो पुस्तक लिखी गई थी? रीतिकाल में लिखी गई थी। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, जो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं वे कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद है। और कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। बीजक के लेखक कौन है? कबीर है। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला। और खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है किसे? अमीर खुसरो को। और यहाँ पे आया हमारा आधुनिक युग की मीरा, महादेवी वर्मा। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध। अंधायुग धर्मवीर भारती, इंपोर्टेंट है। गंगावतरण के रचनाकार है जगन्नाथ दास रत्नाकर। कमायनी के सर्गों की संख्या, मतलब कमायनी है जो उसमें कितने सर्ग है? उसमें सर्ग है 15। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप बताइए ज़रूर ये वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। माय नाम इज पारुल स्वामी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।